नमस्कार। इस टाइम हम उपस्थित है लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर सर है जिला सुपौल से, और जानेंगे स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था, किस तरीके से बच्चे की पढ़ाई पे, क्वालिटी पे आप लोग ध्यान देते हैं, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे स्कूल का पूरा नाम है लिटिल एंजल्स मॉडल पब्लिक स्कूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म लैम्स होता है। अब एक दूसरी बात आपने पूछी स्कूल खोलने के उद्देश्य के बारे में। मेरे संदर्भ में ये एक बड़ा सही सवाल है ये, क्योंकि मैंने एक उद्देश्य के साथ ही इस विद्यालय की स्थापना की थी। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैं यहाँ से पढ़ने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय गया था। वहीं से मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन और पूरा आगे का LLB ये सब वहाँ से किया है। तो यहाँ से जब मैं भी पढ़ के गया था तो हिंदी माध्यम के विद्यालय से ही पढ़ के गया था, और संयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था, जिससे आरंभ में मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात आई कि जीवन में मैं कुछ भी करूं, लेकिन एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करूंगा जिसके माध्यम से बच्चों में ये जो लैंग्वेज का एक फियर बैरियर है। जी हाँ, एक फियर भी है दिमाग में, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए जो बुनियादी स्तर पे जो कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, उसके बारे में काफी कुछ मेरा अध्ययन भी रहा वहाँ पे। तो उसको मैंने सोचा कि अपने विद्यालय के माध्यम से समाज में उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो कहीं ना कहीं ध्येय जो उद्देश्य था वो यही था। मैं ट्रेंड में LLB ग्रेजुएट हूँ, मेरे पिताजी यहाँ के जाने माने वकील रहे हैं, और एक जो स्वाभाविक जो मेरा प्रोफेशन के लिए जो ये हो सकता था वो वकालत ही था। मैंने 1 साल किया भी था वकालत यहाँ पे, लेकिन बाद में उसको छोड़ करके पूरी तरह से मैं विद्यालय के प्रति समर्पित हो गया, और यही कहीं ना कहीं उद्देश्य की बात थी। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत है क्या कि हमारे यहाँ छोटी जगह पे जो शिक्षक हैं वो भी उस कैलिबर के जल्दी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो उस तरह के लोग होते हैं उस कैटेगरी के वो नॉर्मली बाहर चले जाते हैं। तो एक दूसरा उद्देश्य ये भी था मुझे कि मैं अपने इस विद्यालय के थ्रू से शिक्षकों को भी ट्रेन करना चाहता था। 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई हम लोग करते हैं अपने स्कूल में, और यहाँ हम लोग काफी, अब तो बहुत सारे स्रोत हो गए हैं यूट्यूब के माध्यम से, नेट के माध्यम से, अब तो आसान हो गया है। लेकिन जब ये माध्यम उपलब्ध नहीं भी था तब भी हमने विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारियां इकट्ठा करके और तकनीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके हमने शिक्षकों को ट्रेन करने का यहाँ काम किया था। आज सुपौल के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे अभी वो शिक्षक कार्यरत हैं या पढ़ा रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ से हुई। तो विद्यार्थियों के साथ साथ टीचर्स को भी, जो एक प्राइमरी कक्षाओं में जिस प्रकार के गुणवत्ता के टीचरों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आज की शिक्षा की मांग है, तो विद्यार्थियों के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी हम प्रेरित कर सकें, उनको भी थोड़ा ट्रेनिंग दे सकें, ये भी एक उद्देश्य रहा है इस विद्यालय में। स्कूल तो चलो सर आपने खोल दिया, रिजल्ट जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को डालते हैं, सोचते हैं रिजल्ट मेरे बच्चे का बेहतर आए ताकि वो आगे जाके अपनी बेहतर फ्यूचर बना सके। किस तरीके से आप लोग रिजल्ट पे काम करते हैं, आपके टीचर्स जो होते हैं कितने वेल क्वालिफाइड होते हैं ताकि बेहतर शिक्षा बच्चों में बढ़ सके और बच्चा भी बेहतर शिक्षा यहाँ से सीख सके। देखिए, एक तो अब चूंकि सारी चीज सरकार के निगरानी में हो रही है, इसलिए ये तो बाध्यता है हम लोगों की कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति हम करते हैं तो उसके लिए जो सरकारी मानदंड हैं, CT, BT, BEd, DLED, ये सब तो खैर हम लोग टीचर को जब रहता है तभी हम लोग उनको यहाँ पे करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन डिग्रियों के होने से भी जो है ना, जो टीचर की अपनी क्षमता है उस पर अगर कोई डिग्रीधारी है इस तरह का तो वो योग्य होगा ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो जो सरकारी बाध्यता है उसकी वजह से तो डिग्री हम लोग को देखना ही पड़ता है, और देख के ही हम लोग नियुक्ति करते हैं। लेकिन उसके बाद अपने स्तर से भी हम लोग टीचर की ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। समय समय पे हर सैटरडे को हम लोग टीचर्स की मीटिंग करते हैं। उसके बाद बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, कौन सा बच्चा पिछड़ रहा है, कौन सा बच्चा ठीक है, उसकी समीक्षा होती है। फिर जो पिछड़ रहे बच्चे होते हैं उनके अभिभावकों से हम संपर्क करते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था यहाँ पे हम करते हैं कि स्कूल की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी उस जिन बच्चों को जिस चीज़ में, जैसे किसी की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, किसी का वर्ड स्टॉक खराब है, किसी को गणित में परेशानी है, अभी भी एक क्लास हमारे यहाँ ऊपर में चल रहा है ऐसे ही
एक्स्ट्रा क्लास, जो थोड़े दिन के लिए हम लोग, एक महीने के लिए या कमजोर 2 सप्ताह बच्चों के लिए। जी, उनकी अलग से हम लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं और फिर उनको जो बाकी क्लास के बच्चे होते हैं उनके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई से। जी, सीबीएसई से एप्लीकेशन नहीं है हमारा, हम तो बिहार सरकार से हमारी मान्यता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो हम वही फॉलो करते हैं जो बुक्स सीबीएसई वगैरह एनसीईआरटी की, सीबीएसई जी की जी सारा। जी जी। तो बच्चे जो यहाँ पे जैसे शिक्षा लेते हैं उसके बाद यहाँ से बाहर जाते होंगे तो लेवल के मैच कर पाते हैं, चाहे दिल्ली जाते हैं या पटना जाते हैं किसी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल वगैरह में? देखिए, जब ये निजी विद्यालय है तो यहाँ पे अभिभावक जो भी अपने बच्चे का नामांकन करवाते हैं तो वो जितने उपलब्ध विद्यालय हैं सुपौल में उन सब की पहले पड़ताल करके और तब हमारे यहाँ आते हैं। तो अब अपने से अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपका क्या है तो कोई भी आदमी अपने संस्थान को तो बुरा नहीं कहेगा, लेकिन आज हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 1,000 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। 20 बच्चों से हमने शुरू किया था इस विद्यालय को। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 2 बिल्डिंग है हमारी, एक ये है, एक इससे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग और सारी खेल उल के मैदान के साथ जो है वो बगल में है पीछे, और 1,000 के लगभग अभी हमारा स्ट्रेंथ है। तो कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये जो है वो इतनी संख्या है हमारे। फैसिलिटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दूसरे नंबर पे आ जाता है, किस तरह की फैसिलिटी बच्चों को दिया जा रहा है, चाहे आरओ का पानी हो, स्कूल में प्रॉपर फैन लगा हो, प्रॉपर बेंच की व्यवस्था हो, चेयर की व्यवस्था हो, टीचर्स के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, मील्स वगैरह, लंच टाइमिंग कैफेटेरिया हो, इस टाइप का। जी हाँ, वो तो लगभग जितने भी निजी विद्यालय हैं, अब यहाँ देख रहे हैं बगल में जो है आरओ का पानी तो है ही, आरओ तो इस बिल्डिंग में भी आरओ का प्लांट लगा हुआ है, उस बिल्डिंग में भी, दूसरी बिल्डिंग में भी आरओ का प्लांट है। यहाँ पे गर्मी में जब बच्चों का वो आरओ वाला पानी गर्म हो जाता है तो रेफ्रिजरेटर का भी व्यवस्था है जिसके माध्यम से ठंडे पानी की ये होती है। महिलाओं माने लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है। वहाँ पे हमारा 3 फ्लोर का है, हर फ्लोर पे जो है वो 12-14 जो शौचालय हैं उनके हर तीनों फ्लोर पे इतने। हॉस्टल भी अपना? जी नहीं, हम लोग हॉस्टल नहीं रेगुलर चलाते, क्लासेस? केवल रेगुलर क्लास चलाते हैं। एडमिशन जो का जो प्रोसीजर होता है कब स्टार्ट हो जाता है, कौन से महीने से कोई अगर एडमिशन लेना ये चाहे? आमतौर पे हमारे यहाँ अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, तो मार्च के मतलब उसके पीछे जो मार्च का महीना होता है वहां से एडमिशन शुरू होता है, जो कि मई महीने तक हम लोग एडमिशन लेते हैं। बच्चों की सुरक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है स्कूल में, चाहे बच्चों को पिकअप करना हो, ड्रॉप करना हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, उनकी सिक्योरिटी, सीसीटीवी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, किस तरीके से मैनेज करते हैं? दोनों ही जो बिल्डिंग है हमारी वो सीसीटीवी कैमरे से लैस है, दोनों ही बिल्डिंग में गार्ड की व्यवस्था है, और जो है वो जो या परिवहन की जो व्यवस्था है वो है ही, तो ये सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार, जिस तरह के सोशल मीडिया आजकल आ गया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनके जितने फायदा है उससे डबल नुकसान भी हैं, क्योंकि इसके जो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है तो बच्चे कहीं बिगड़ भी जाते हैं। किस तरह से आप लोग काउंसलिंग करते हैं, शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं, बड़ों से कैसे बात करें, मैनर्स, डिसिप्लिन वगैरह सिखाते हैं, पीटीएम वगैरह जब होता है? वो हर दिन असेंबली में जो हमारी जो सुबह की असेंबली होती है उसमें हम लोग संस्कार देने की कोशिश करते हैं, जो मैनर्स है उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी होगी कि जो बच्चे हैं वो अपने 24 घंटे के एक दिन रात में 4 या 4.5 घंटे हमारे पास होते हैं, 20 घंटे वो अपने परिवार में होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी ज्यादातर परिवार की है कि वो किस प्रकार से सोशल मीडिया से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं या किस तरह के संस्कार दे किस रहे हैं? तरह के संस्कार देते हैं। एक स्कूल के तौर पे जितना हम लोगों को करना चाहिए, जितना समझ में आता है या दूसरे स्कूलों को देख करके कोई बात समझ में आती है तो वो हम लोग भी करने की कोशिश करते हैं। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर लिटिल और एंजल्स मॉडल पब्लिक स्कूल के, जिनका साफ साफ कहना है बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ संस्कार तो दिया जा रहा है, लेकिन जो फैसिलिटी है वो भी नेशनल लेवल का फैसिलिटी दिया रहा है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, प्रॉपर आरओ का पानी मिल रहा है, बच्चों को बोतल को पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज की व्यवस्था है। इसके अलावा सभी क्लासों में प्रॉपर डेस्क है और ब्लैक बोर्ड है, और सभी चीजों के इंतजाम यहाँ पे इसके किए गए हैं। अतिरिक्त अगर आप अनुमति दें तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, कि जो हमारा इलाका है ये काफी गरीब इलाका है, और इसमें हम लोग जो है वो इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं कि शुल्क जो है वो कम से कम, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम सुविधा। जी हाँ, आज की डेट में हमारे यहाँ जो भी 10-8 स्कूल हैं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी स्कूल में आज की डेट में 20,000 25,000 से कम में नामांकन नहीं हो रहा है। हम लोग अभी भी 1,000 रुपए में नामांकन करते हैं।
24 साल हो गए हैं हमें इस स्कूल को चलाते हुए। जिस समय हम लोगों ने इस स्कूल की स्थापना की थी, उस समय सुपौल में कहने के लिए निजी विद्यालय केवल 2-3 ही थे। कब किए थे? ये हम लोग 2004 ईस्वी में इस स्कूल की ये किए थे। लगभग जो है वो कितना 19 साल के लगभग जो है सो हो गया है। और शुल्क जो है, दूसरी बात है कि आपने यहाँ पे मैक्सिमम स्कूल में देखिएगा कि वो हर साल किताब चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो है सो उनको काफी मात्रा में पैसे की प्राप्ति होती है। हमारा एक संभवतः बहुत कम स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे हम लोग जो है वो कम से कम 3 साल 4 साल जब तक नहीं होता है तब तक उस किताब को, या कोई ऐसी मजबूरी नहीं आ जाती है कि सरकार का कोई निर्देश हुआ या पाठ्यक्रम में कोई बदलाव हुआ, तो अमूनम हम लोग 3 साल 4 साल से पहले किताब नहीं करते हैं, मैंने चेंज नहीं करते हैं। और खास करके यहाँ पे एक टीचर की हम लोग नियुक्ति करते हैं उस समय में, सेशन स्टार्ट होने के समय में, जिनका ये काम होता है कि एक बच्चे से जो जिसको किताब मैंने बेचना है या रखना है वो उनसे किताब लेते हैं, और जिन बच्चों को अगली क्लास के बच्चों को चाहिए, तो जो बच्चे छोटी क्लास के हैं तो जब वो किताब अपनी जमा करते हैं तो उनको आधी पैसे उसके मिल जाते हैं, और अगली क्लास की पुस्तक जो है उनको आधे कीमत पे मिल जाती है, तो लगभग उनको फ्री में किताब मिल जाता है। ये व्यवस्था भी हम लोग करते हैं सिर्फ इसलिए कि बर्डन ना पड़े पेरेंट्स पे। अनावश्यक बोझ ना पड़े हमारे अभिभावकों पे। और ऐसी और भी बहुत सारी चीज हम लोग, जैसे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, आपके बहुत सारे स्कूलों में देखेंगे कि स्कूल से फरमान आता है कि फलाना ड्रेस सिला के दीजिए, हम लोग जो है वो सारा ड्रेस खुद सिला के अपने स्टोर में रखे हुए हैं। स्टोर में रखते हैं। जब फंक्शन होता है तो बच्चे को पहना देते हैं, फिर उसको निकाल के धो के ये आयरन करके हम लोग फिर उसको स्टोर में रखते। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कदम हम लोगों ने उठाया है ताकि पेरेंट्स के पैसे बचे, जिसकी वजह से पेरेंट्स के पैसे बचे, और इसकी काफी हमारे यहाँ चर्चा भी है हमारे शहर। तो लिटिल एंजल्स मॉडल पब्लिक स्कूल में अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके भी बच्चे पढ़ लिख के और ज्यादा शिक्षित बने, तो मार्च अप्रैल में जब एडमिशन होगा आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं। जिला सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।